हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के आज जिस बात की चर्चा करना मांग रहा हूं और या जो खास बात आपके साथ बांटना मांगता हूं उसका टॉपिक है, मैंने आज का शीर्षक लिया है एनकाउंटर, इंपॉर्टेंस ऑफ एनकाउंटर, या आपकी यीशु मसीह के साथ मुलाकात, या आपकी यीशु मसीह के साथ, हिंदी में कहें तो हिंदी तो बड़ी अजीब सी है और उसमें तो ये मुठभेड़ हो जाता है एनकाउंटर का मतलब, पर ये मुठभेड़ की बात नहीं है, ये आपकी और मेरी यीशु मसीह के साथ मुलाकात की बात है. दैट इज कॉल्ड encounter. How you met with Jesus Christ is very important. Importance of this encounter. How much you know about God? How you know about God? यदि आपकी मुलाकात अब तक यीशु से नहीं हुई तो मेरी ये दुआ है कि आज आपकी व्यक्तिगत मुलाकात यीशु से हो जाए और आप व्यक्तिगत तौर से उससे मिल सकें, ये मालूम कर सकें. कई बार बहुत से लोग जो मसीह कहलाते हैं या मसीह हैं भी, वो इसलिए मसीह हैं क्योंकि उनके पापा, उनके दादा, उनकी नानी, उनकी फूफी भी मसीह थी, तो इसलिए वो भी मसीह हैं. पर बात यह है कि आपका यीशु मसीह के साथ अब व्यक्तिगत रूप से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये बहुत खास बात है और मुझको और आपको ये समझना. मैंने लिखा है एनकाउंटर विद गॉड इज इंपॉर्टेंट. वंस अगेन आई रिपीट, एनकाउंटर विद गॉड इज इंपॉर्टेंट. परमेश्वर से आपकी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात, आपका उससे मिलना बहुत जरूरी है. आपको मालूम होने की आवश्यकता है कि उसकी मुलाकात आपसे और आपकी मुलाकात उससे कितना महत्वपूर्ण है. मैं भी पिछले दिनों में बता रहा था और मैंने पहले भी आपको इस बात के विषय में बताया है कि सामरी स्त्री हालांकि यीशु के बारे में जानती थी पर यीशु को नहीं जानती थी. उसने यीशु के बारे में सुन रखा था पर उसने यीशु को जाना नहीं था. मेरा आपका यीशु को जान लेना तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपकी यीशु से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात ना हो जाए. एक बहुत पुराने जमाने में मुझे याद है, मेरे पास एक बाइक थी और उस बाइक पे मैंने एक स्टिकर चिपकाया था, स्टिकर लगाया था. आई हैड अ बाइक एंड ऑन दैट आई हैड अ स्टिकर आल्सो दैट सेज no God, no power. And no God, no power. When you know God, K-N-O-W, when you know God, you know the salvation, you know the power, you know everything. जब आप अपने परमेश्वर को जान जाते हैं तो आप सब कुछ जानने लगते हैं. पर जब आप और मैं परमेश्वर को नहीं जानते, we don't know God, then we don't have any power, any understanding, any wisdom, nothing. इसी तरीके से बहुत से लोग आज की तारीख में इस जमाने में भी जी तो रहे हैं पर उनका जीना वैसे ही है जो बगैर यीशु से मुलाकात के है. क्यों बहुत से लोग, मैंने आज ये कोशिश की है कि आपके साथ बताऊं कि इनकाउंटर आपका परमेश्वर के साथ क्या कुछ करा देता है. एंड द सेकंड very important thing which I have written here, it says, जो दूसरी बात मैंने लिखी है, लिखा है encounter with God builds faith. जब परमेश्वर से आपकी मुलाकात होती है तो ये आपके विश्वास को बनाना शुरू करती है. encounter with God builds faith. परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात का हो जाना, आपका खुदा के साथ मिलना उस विश्वास को बनाना शुरू करती है जिस विश्वास के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के साथ चल पाते हैं. विश्वास बिना, बाइबल बताती है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ. बट हाउ दिस फेथ कम्स? जब तक किसी की मुलाकात यीशु से ना हो वो कैसे विश्वास करे?
कैसे उसे विश्वास हो कि यीशु मसीह सामर्थ के काम करता है या यीशु मसीह उसकी जिंदगी बदल सकता है। अभी तो मुझे अपनी चीजों पर बहुत भरोसा है, मुझे अपने क्वालिफिकेशन पे, अपने विजडम पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपने संबंधों पे, अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत विश्वास है। मुझे विश्वास है मैं अपने दोस्त से, अपने भाई से जरूरत के समय जाकर मांगूंगा तो वो मुझे दे देगा। पर जब मैं परमेश्वर को जान जाता हूं, जब उससे मेरी मुलाकात होती है तो मैं उसे जानने लगता हूं, और जब जान जाता हूं तो फिर मैं ये भी जान जाता हूं कि वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी है, वही है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, वही है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की ताकत है, और जो अपने बाजू से, अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है। तब मैं इस विश्वास में अपनी मुसीबत के समय भी अपने परमेश्वर के पास जाता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर से मुलाकात करने के कारण बढ़ने लगा है, बनने लगा है। मैं एक और चीज मैंने लिखी है, और मैंने लिखा है we need an encounter to start a relationship with him। उसके साथ संबंध तब बनता है जब मैं उसे जानने लगता हूं। जब नहीं जानते थे, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, जब मैं संसार में था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल ही दूर था, तब मैं यीशु को जानता भी नहीं था और मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं था। मैंने सुना तो था ये ईसाइयों के, क्रिश्चियंस के परमेश्वर होते हैं, या क्रिश्चियन गॉड है जिसे यीशु मसीह कहते हैं। शायद हमने फिल्मों में देखा था वो फादर्स को, वो जब मिट्टी देने जाते थे तब वो गाउन पहन करके जाते थे और वो जाकर के ऐसे ऐसे करते थे। और हमने शादियां होती देखी थी कि चर्च पिक्चरों में जब शादी होती है तब उसमें देखा था दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, फादर खड़े हो रहे हैं, बस हमारी मुलाकात इतनी सी थी। हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह से नहीं हुआ था। पर जब मेरा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जब मेरी मुलाकात यीशु के साथ हुई, तो जिंदगी बदल गई। मेरी दुआ यह है कि आपकी मुलाकात आज यीशु के साथ हो जाए। आप ये दुआ करें, खुदा काश कि मेरी व्यक्तिगत मुलाकात आपसे हो। इस व्यक्तिगत मुलाकात के ना होने के कारण मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं, दिस इज माई से, ये मेरा अपना वक्तव्य है कि जो लोग बैकस्लाइड कर गए, जो कभी यीशु मसीह से पीछे फिर गए, जो लोग उससे दूर हो गए, जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया, जो मसीहत में आए तो सही पर उन्होंने फिर चलना छोड़ दिया, उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, वो ये कि उनकी व्यक्तिगत मुलाकात यीशु से नहीं हुई। आपसे कहना मांगता हूं, पतरस की व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह से मुलाकात हुई, तभी तो लिखा, हम लोग पढ़ते हैं, मालूम है, हमें पता है पतरस को उल्टी सलीब दी गई, उसने मौत गवारा की, उसे जबरदस्ती की मौत नहीं मिली। चाहता तो मना कर देता, मैं यीशु को नहीं जानता, और करके फिर अपनी मौत से बच जाता। पर उसने ये कहा, जब भी बात हुई तो उसने ये कहा, हे राजा तुम ही सोचो, क्या ये अच्छा है हम परमेश्वर की बात को तुम्हारी बात से ज्यादा माने या तुम्हारी बात से कम माने? हमारे लिए तो खुदा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वही कह सकता है जिसका खुदा के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हो चुकी हो। मैंने एक और बात लिखी है और लिखा है, मैंने लिखा है, एनकाउंटर विद गॉड बिल्ड्स फेथ, एनकाउंटर विद गॉड इज इंपॉर्टेंट, एनकाउंटर विद गॉड बिल्ड्स रिलेशनशिप, आपका संबंध बनाता है। और आखिर में एक और चीज मैंने लिखी है और मैंने लिखा है, एनकाउंटर मोटिवेट्स यू टू प्रेस ऑन, एनकाउंटर मोटिवेट्स यू टू प्रेस ऑन। आपको जो आपका
मुलाकात परमेश्वर के साथ है, जो आपकी मुलाकात हुई है, वो आपको आपके निशाने की ओर दौड़ने को मजबूर करती है या दौड़ने को उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, क्योंकि आप अपनी दौड़ में दौड़ते चले जाएं। बावजूद इसके परेशानी बहुत है, बावजूद इसके कि आप बहुत सारी दिक्कतों को उठा रहे हैं, पर फिर भी आप अपने परमेश्वर के साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि आपकी उससे मुलाकात हुई है। आपको यकीन है आपका खुदा आपको अपने फजल में लेकर रखेगा। आपको यकीन है आपके खुदा ने जो आपसे वायदा किया है उसे पूरा करने में सक्षम भी है। आपको यकीन है आपके खुदा ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आपको यकीन है आपका खुदा एक दिन आपको अपने साथ लेकर वहां जाकर रखेगा जहां वो खुद गया है, क्योंकि आपकी मुलाकात यीशु से हुई है, क्योंकि आप यीशु से मिल चुके हैं। मैं आपकी मुलाकात कुछ लोगों से कराना मांगता हूं, और मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालें गलतियों की उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस 12th chapter verses 1 and 2. It's a story about Abraham. Abraham is not Abraham. Abraham, वो जो अब्राम है, इब्राहिम नहीं है। वो उसकी मुलाकात एक दिन परमेश्वर से हुई है। ये अपने घर में रहता है, अपने बाप के घर में रहता है, ऊर देश में रहता है, और ये अपने बाप के साथ रहता है। इसके बाप की बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, इसके पास बहुत सारे जानवर हैं। ऐसा लगता है जैसे ये वहां का, अगर अपने यहाँ की हिंदुस्तान की हिसाब से बात करें तो शायद ये जमींदार है, शायद ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास सब कुछ है, पर इसकी मुलाकात यीशु से हुई है और खुदा बाप से हुई है। और 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़े जी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप सोच कर देखिए, कोई कैसे चला जाएगा वहां जो अभी देखा नहीं हमने। पर जब खुदा की आवाज आती है तो आपसे बताना मांगता हूं, इंसान सब कुछ छोड़ सकता है। The voice of God, the encounter with God can make you to a place where you can leave everything, your inheritance, your property, the land which you possess, वो संपत्ति जो आपके पास है, वो घर जो आपके पास है, वो पैसा जो आपके पास है, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं यदि आपकी खुदा से मुलाकात हो जाए। खुदा ने अब्राहम से बातें की है। आगे पढ़िए जी। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और खुदा कहने लगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आई थिंक माइक्रोफोन चेंज कर लीजिए प्लीज, दिस इज नॉट गुड। खुदा वह बातें कहने लगा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तेरे वसीले से, हमने पढ़ा है, तेरे वसीले से पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। ये आशीषित होने की बात, इतनी बात सुनकर कोई चला जा सकता है, जा वही सकता है जिसकी मुलाकात आसमान के खुदा से हो गई है। जिसकी मुलाकात खुदा से नहीं हुई वो कहीं नहीं जा सकता। आपसे कहना मांगता हूं, शायद अभी तो हम छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पाए हैं, हम नशे की आदत नहीं छोड़ पाए, हम झूठ बोलना नहीं छोड़ पाए, हम चोरी करना नहीं छोड़ पाए। ये हमिंग कर रहा है, थोड़ा सा ठीक करिए। हम करने लगा, पहले ठीक था। हम छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर आपसे कहना मांगता हूं, आसमान के खुदा के इस खादिम ने, जिसका नाम हम लेते हैं, जिसके बारे में हम ये कहते हैं हम विश्वासियों के मूल पिता अब्राहम से हैं, जो मेरा और आपका पिता कहलाता है विश्वास के कारण, वो अब्राहम इसलिए अब्राहम है क्योंकि उसकी मुलाकात खुदा यीशु मसीह से हुई है। खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए।
उसके पास अपने आप को सौंप कर उसे कहिए, खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, मैं चाहता हूं मेरी मुलाकात यीशु मसीह तुझसे हो जाए। मैंने एक और आदमी का जिक्र लिखा है, आपको याद होगा इस आदमी के बारे में। इसका नाम यूसुफ है। यूसुफ से भी खुदा की मुलाकात हुई है। यूसुफ खुदा से मिल पाया है। इसने खुदा से आवाज सुनी है, खुदा की बातें सुनी है। इसने एक सपना देखा है। एनकाउंटर विद क्राइस्ट may have different ways of encounter. खुदा का बात करने का तरीका फर्क हो सकता है, पर वह मुलाकात आपसे करता है। अब्राहम से खुदा ने आवाज देकर बातें की थी, वो पुराने अहदनामे की बात थी। आसमान के खुदा को किसी ने देखा नहीं था, तब की बात थी। तब खुदा ने कहा, अब्राहम उठ और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो देश जो अब्राहम देखने पर था, वो देश जो अब्राहम लेने पर था, उठकर उस जगह पर चला गया, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड द वॉइस ऑफ गॉड। अभी यूसुफ की मुलाकात हुई है। यूसुफ ने एक सपना देखा है। आप सोच कर देखिए, मुझे ये बात बताते हुए अच्छी लगती है, मैं इसका जिक्र करूं। यूसुफ के पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे, आपने पढ़ी होगी, तो आपको यूसुफ की कहानी मालूम होगी। यूसुफ छोटा बच्चा था, अपने सब भाइयों में सबसे छोटा था। इसके पास इसका बाप का बहुत लाडला था। ये अपने बाप के घर में रह रहा था। भाइयों के पास गया था, भाइयों ने इसे उठा के गढ़े में, गढ़े से उठा करके बंधुआई में, बंधुआई से उठा करके ये जेल खाने में, और जेल खाने से अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, प्रधानमंत्री बना। पर इसके रास्ते में इसकी राह आसान नहीं रही है, इसकी डिफिकल्ट जर्नी है। और ये अपनी डिफिकल्ट जर्नी में खुदा बाप के साथ साथ चल रहा है। ये इस जर्नी में जब मैं और आप खुदा बाप के साथ चलने लगते हैं, आपको बताऊं, कई बार क्रिश्चियन वॉक मुझे आपको लगता है शायद बहुत आसान होगी, बहुत आसान से रहेगी, और इसमें क्या है, बस चल पड़ेंगे और चलते चले जाएंगे। पर जब चलने लगते हैं तो मुसीबत आने शुरू होती हैं, जब मुश्किलातें आने लगती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लमलेस लाइफ, इट्स विद द प्रॉब्लम। ये मुसीबतों के साथ है, पर इन मुसीबतों में यीशु मसीह ने कहा, थोड़ी देर दुख और मुसीबत उठाओगे तो हमेशा की जिंदगी पाओगे, आराम पाओगे, आशीष पाओगे। इन दुखों में भी मजा आता है, क्योंकि हम आसमान के खुदा के साथ चलने लगते हैं। इसने चलना शुरू किया है। यूसुफ जेल खाने में गया। अरे सच्ची बात बोलकर जेल खाने में कौन जाना चाहता है? When you are saying something right, when you are upright, who wants to go to the jail? Nobody wants to go in the prison. कोई भी जेल में नहीं जाना मांगता। ये सच बोल करके बंधुआई में जाकर क्यों जाएगा? इसके पास अपॉर्चुनिटी आई है। ये चाहता तो इसको पोतीपर की बहुत खूबसूरत बीवी, बहुत अच्छी थी, बहुत स्मार्ट रही होगी, बहुत ही खूबसूरत रही होगी, पर इसका क्योंकि परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ है, बिकॉज दिस एनकाउंटर बिल्ड्स फेथ। He grew in faith. उसने कहा, ना ना, ये काम अच्छा नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। देखो, मैं पराई चीज पर हाथ नहीं डालूंगा, मैं अपने आप को बचा कर रखूंगा, क्योंकि मेरा एनकाउंटर क्राइस्ट के साथ हुआ है। एंड यू नो that particular encounter kept him perfect and holy in the sight of God. उसकी यीशु से मुलाकात उसे पवित्र और उसे सिद्ध बनाकर ले गई। उसकी पवित्रता इसलिए कायम है क्योंकि कई बार मसीह लोग, मैं और आप, अपनी पवित्रता खो दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरा आपका मुलाकात यीशु मसीह के साथ ठीक से हुआ नहीं है। मेरी दुआ है आप सही तरीके से यीशु मसीह से मिल पाएं। आपको बताऊं, जब आप उससे मिल जाएंगे तो आपको लगेगा, मैं खुदा से कैसे झूठ बोलूं। एक किस्सा आपको याद होगा, हनन्याह सफीरा। याद है आपको, नए नामे में हनन्याह सफीरा का जिक्र लिखा है। इनकी मुलाकात यीशु मसीह से ठीक नहीं हुई थी। ये औरों को देखकर खुदा के खादिमों के पास आ गए थे। ये किसी से
मोटिवेट होके आ गए थे, पर इनकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई थी। तभी तो खुदा के घर में जाकर खुदा के खादिमों से झूठ बोल रहे थे। और आप भी कई बार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरी आपकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई है। मुलाकात हो जाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका यीशु सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आपका यीशु सब कुछ कर सकता है। आपका यीशु आपको मौत के जाल से निकाल सकता है। जोसेफ प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द सिंस। 37वें अध्याय के 5वें पद में ये लिखा है, मैं चाहता हूं पढ़ दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। वहां ऐसे लिखा हुआ है, सुनिएगा। हाँ, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा यूसुफ ने एक स्वप्न देखा है और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। जी। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। आपको मालूम है, उसने स्वप्न देखा था, उसने अपने भाइयों से दर्शन किया था, बातें की थी। स्वप्न में उसे परमेश्वर की बातें दिखाई दी है। His encounter was in a dream. I don't say that always you will encounter with God with open eyes. मैं ये नहीं कहता आप हमेशा अपनी खुली आंखों से यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, but he can come in your dream and he can talk to you. वो आपसे वैसे भी एनकाउंटर कर सकता है। मैं चाहता हूं आपके साथ एक और किस्से को लेकर चलूं जो बहुत ही मशहूर किस्सा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 2 और 3 पद में मूसा नाम के एक व्यक्ति का जिक्र लिखा है। मूसा नाम का यह आदमी जो फिरौन की बेटी का बेटा है, ये इसके विषय में लिखा हुआ है जी। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 2 पद से 3 पद तक पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये तो रानी का बेटा है, यह रानी का दत्तक पुत्र है और ये आने वाला राजा है। होने वाले समय में ये राजा बन जाएगा। पूरी प्रजा इसके हाथ में है, पूरा राज्य इसके हाथ में है। ये मिस्र का अगला राजा है। एक दिन इसकी मुलाकात खुदा यीशु मसीह से हो गई। एक दिन इसकी मुलाकात खुदा बाप से हो गई। कहानी आपको मालूम होगा, वहां लिखा है मूसा अपने ससुर इत्रो नामक 3रा अध्याय जी मिद्यान के हाँ। याजक की भेड़ बकरियों को चलाता था जी। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। आपको मालूम है, he saw a burning bush. He saw that burning bush story. You must remember that burning bush story. He saw the burning bush. उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी है और उस जलती हुई झाड़ी को देखकर ये उसके पास गया है। जब ये उसके पास गया तो यहां खुदा ने उससे बातचीत की है। उस बातचीत का नतीजा ये हुआ है, He led the whole Israelite, सब इसराइलियों को उसने अगुवाई दी है। वो 6.5 लाख लोग। कभी कभी हम पादरी लोग थक जाते हैं, कभी कभी हम पादरी लोगों की बहुत हालत खराब हो जाती है, कभी कभी हम डिस्करेज होने लगते हैं। कारण ये होता है कि हमारे लोग कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट मर्मरिंग। कई बार लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं तो खुदा के खादिमों का, अगुओं का दिल टूट जाता है। पर आपसे बताना मांगता हूं, ना कुड़कुड़ाइए अपने पादरी पर, ना उसको हर्ट कीजिए, ना उसकी दौड़ को खराब कीजिए। कोई बात हो तो उससे प्यार के तरीके से उससे डील कर लीजिए। पर यह मेरा टॉपिक नहीं है, मैं बात ये कर रहा हूं। पर इन तमाम बातों के बावजूद मूसा पर सारे इसराइली कुड़कुड़ाते रहे। इसराइलियों ने मूसा पर बहुत कुड़कुड़ाना शुरू किया। वो कहने लगे, क्या मूसा ही खाली है जिससे खुदा बात करता है? क्या हमसे बात नहीं करता? क्या खुदा बाप मूसा ही को खाली लेकर के आया है? क्या हमको लेकर के नहीं आया? क्या मूसा बहुत बड़ा आदमी हो गया? मूसा अपने आप को समझता क्या है? आपसे कहना मांगता हूं, पर मूसा फिर भी अपने पेस में, अपनी गति में बरकरार रहा है। मूसा ने फिर भी इन बातों के कारण खुदा के पीछे चलना नहीं छोड़ा है या अगुवाई नहीं छोड़ी है।
इसलिए क्योंकि मूसा की मुलाकात यीशु मसीह से हुई है, मूसा की मुलाकात खुदा से हुई है. He had an encounter with Christ, with God. जिसकी मुलाकात खुदा से हो जाए. अरे जा रहा था, जाते जाते लाल समुंदर आ गया. लाल समुंदर को पार कर पीछे देखा इसराइलियों ने देखा, पीछे देख करके कहने लगे, अरे यहां तो देखो सेना चली आ रही है. मूसा हमको मरवा दोगे तुम, हमको मरवाने के लिए यहां लाए तुम, तुम्हारी वजह से हम मर जाएंगे. मूसा फिर भी शांत है, खुदा के पास गया है, खुदा से कह रहा है, खुदा कुछ कर. खुदा ने कहा लाठी बढ़ा दिया, समुद्र 2 भागों में हो गया है. अरे ये इसलिए हुआ है क्योंकि किसी की मुलाकात खुदा से हुई है. इसराइलियों, अगर तुम भी मूसा के साथ पहाड़ पर चले गए होते, या खुदा जब बात करना मांग रहा था तब तुम भी अगर आ गए होते और खुदा की आवाज तुमने भी सुन ली होती, तो तुम ये कभी नहीं कहते हम समुद्र में डूब के मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होता तुम्हारे खुदा में क्या सामर्थ्य पाई जाती है. इनको खाना नहीं मिला, ये कुड़कुड़ाने लगे, कहने हमको खाना नहीं मिल रहा, मुझे खाना नहीं मिल रहा. अगर मुलाकात खुदा से हो गई होती तो मालूम होता खुदा हमारे खाने का इंतजाम करता है. जो आकाश की चिड़ियों को खिलाता है, वो जो चिड़ियों को चू 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 करती है, छोटी छोटी होती है, जो ना मोती है ना काटती है, उनको खिला सकता है, तो तुमको भी खिला सकता है. ये पानी पीने के लिए मरे जा रहे थे, इन्होंने कहा शुरू किया हमको पानी नहीं मिल रहा. खुदा बाप ने मूसा से बातें की. मूसा इसलिए काम है, मूसा इसलिए शांत है, मूसा इसलिए विचलित नहीं होता क्योंकि मूसा की मुलाकात खुदा से हो चुकी है. मेरी दुआ है आपकी मुलाकात खुदा से हो. जस्ट प्रे एंड आस्क गॉड टू गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल एनकाउंटर. यह काफी नहीं है कि आप मसीह परिवार में पैदा हुए, आपका नाम शायद मैथ्यू है, या आपका नाम शायद जॉन है, या आपका नाम अलेक्जेंडर है, या कुछ और नाम है आपका, आपने मसीह नाम के साथ अपनी जिंदगी शुरू की है. यह काफी नहीं है, पर आपका मसीह को जानना व्यक्तिगत रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक ये नहीं होगा आप खुदा को जान और समझ नहीं पाएंगे. मैं चाहता हूं 11वां अध्याय, इब्रानियों किताब 11वां अध्याय और उसका 24वां पद निकाल कर पढ़ें. सुनिए, ऐसे लिखा हुआ वहां पर जी. हाँ, इब्रानियों 11:24 विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, लिखा, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से फिरौन इनकार की किया। बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया. आपको मालूम है कैसे किया? विश्वास से. वो विश्वास जिसके विषय मैंने कहा, एनकाउंटर विद गॉड बिल्ड्स फेथ. दैट एनकाउंटर इज इंपॉर्टेंट. दैट फेथ कम्स बिकॉज ऑफ एनकाउंटर. उसकी मुलाकात हुई. मैं आपसे बताना मांगता हूं, जब मेरी मुलाकात यीशु से हुई, उस दिन जब मैं जाकर चर्च में बैठा था, खुदा का कलाम पेश किया जा रहा था, और जब मुझे ये मौका मिला, मुझसे कहा गया कौन है जो आज तौबा करके अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंपना चाहता है, तब मैं बैठा हुआ सोच रहा था, मैं जद्दोजहद कर रहा था, मेरी लड़ाई चल रही थी, अंदर लड़ाई हो रही थी. यदि मैं यीशु के पास आ जाऊंगा तो सब लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, कोई मुझे अपने साथ बिठा लेगा नहीं, ये मुझे निकाल देंगे. मैं कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा. पर आपको बताऊं, तब परमेश्वर का वचन बात कर रहा था, तब खुदा के साथ मेरी अपनी व्यक्तिगत मुलाकात जो थी वो काम आ रही थी, और उसने मुझसे कहा मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा. When I can do for the birds, जब मैं आकाश के पक्षियों के लिए कर सकता हूं तो क्या तेरे लिए नहीं करूंगा. और इसने मेरे विमान को बढ़ाया. विश्वास से मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया. यह विश्वास आपकी मुलाकात के साथ आता है. अभी तो बहुत से लोग, देखिए आपको बताऊं, कमाल की बात यह है कि मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होना छोड़ दिया. ही लेफ्ट द अथॉरिटी. पर हम लोग तो कई बार अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम तो अपनी बुरी बातों से आजाद नहीं हो पा रहे हैं, हमें तो नशे की चीजें नहीं छूट पा रही हमसे.
इसके लिए आपकी मुलाकात खुदा से होनी जरूरी है। कई बार मैं और आप अपना 10वां अंश नहीं दे पाते हैं, मालूम है क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमें यकीन ही नहीं खुदा पे, हमें ये विश्वास ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। और कई लोगों को जिनको यकीन भी है वो अपने अपने लॉजिक लगाने लगते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पर आपसे बताना मांगता हूं, आसमान के खुदा से आपकी मुलाकात आपका सब कुछ खुदा के हाथों में लाकर दे देगी। मैं चाहता हूं एक जगह पर आपको और लेकर के चलूं, और प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय उसका 4था पद। ये एक आदमी की कहानी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इस आदमी ने बड़ा काम किया है, ये आदमी बहुत मशहूर आदमी है, इससे राजा और इससे अधिपति डरते हैं। एक दिन ये सुसमाचार प्रचार करते करते बंधुआई में ले जाया गया, बहुत परेशान किया लोगों ने इसको, सिपाहियों ने और तमाम लोगों ने। तो इसने आखिर में कह दिया, क्या तुम एक रोमी को सता रहे हो, बगैर बात के सता रहे हो? इससे जब उनको मालूम हुआ, कहने लगा इसको जाने दो, छोड़ दो। वो कहने लगा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे भाग कर नहीं जाऊंगा, तुमने मुझे दिन दहाड़े पकड़ा है, अब मुझे और अब मुझे बगैर किसी इल्जाम के ऐसे ही छोड़ना मांगते हो, चुप्पे से जाने देना मांगते हो। तो लिखा खुदा कलाम में वो अधिपति आकर के इससे माफी मांगने लगे कि भाई चला जा, क्योंकि तू तो बहुत बड़ा आदमी है। यह बड़ा आदमी, ये जिसका नाम शाऊल था, शाऊल जब अपने घोड़े पर बैठकर, इसके पास अधिकार है, इसके पास पत्र है, उस जमाने में ये घोड़े पर बैठ करके जा रहा है, बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, ओहदे वाला है। पर ये जब जा रहा है तो लिखा खुदा कलाम में, जाते जाते, पढ़िए 4था 5वां पद जी। और वह भूमि पर गिर पड़ा, हाँ, और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आपको मालूम है इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है। इसकी मुलाकात ये किसी से हुई, ये गिर गया, एक आवाज आई, रोशनी चमकी, रोशनी देखा इसने, और रोशनी देखने के बाद ये कहने लगा, वो आवाज में से आवाज आई रोशनी में से, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है? तब सुनिएगा आगे से लिखा है, हाँ, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तब वो गिर गया, गिर करके पूछने लगा, प्रभु तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, जिसको तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा। हाँ, अब कहने लगा, अब एक काम कर, उठ नगर में जा। नगर में जाके क्या करना है खुदा बाप ये बताओ? कहने लगा, वहां जाकर के उसी का प्रचार करो जिसके लोगों को सता रहे थे, उसी का प्रचार करो जिसके लोगों को तुम मारते थे, जिसके लोगों को मारने आराधनालय में जा रहे थे, उसी का प्रचार करो। अरे खुदा बाप क्या कह रहे हो? मैं तो उस पंथ का ही नहीं हूं, मैं तो उस विश्वास का आदमी नहीं हूं, मैं तो उन्हें मारने जा रहा था, मैं तो यकीन ही नहीं करता इस बात पर आपसे बताना मांगता हूं, आप जिस किसी भी बात पर यकीन ना करते हो, यदि आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी तो आप 100% उस पर यकीन करने लगेंगे, आपका ईमान उस पर आ जाएगा, आप सब कुछ छोड़कर दीवाने बनकर उसके पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी। अभी पौलुस ने अपना पद छोड़ दिया है, अपना ओहदा छोड़ दिया है, अपने नौकर चाकर छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। अब ये खुदा के कहे के मुताबिक कर रहा है। आपसे कहना मांगता हूं, यदि आप अब तक खुदा के कहे के मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है 4 चीजें और हैं जो मुझे करनी तो चाहिए थी पर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, अभी आप फेक एनकाउंटर के साथ जी रहे हैं। अभी आपकी मुलाकात नकली है खुदा बाप के साथ। असली मुलाकात कर लीजिए, जब असली मुलाकात होगी सब भूल जाएंगे, सब छोड़कर खुदा के साथ चल जाएंगे। मैं चाहता हूं 22वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद पढ़िए। प्रेरितों का काम 22वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद जी। और मैं भूमि पर गिर पड़ा। और पौलुस गवाही दे रहे हैं। आप मालूम है पौलुस गवाही कहां दे रहे हैं? गिर गए थे, एक बार की बात हुई, अब ये राजा के सामने, राजा की हुजूरी में खड़े होकर, फेस्तुस के पास, अग्रिप्पा के पास खड़े होकर ये बात की गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं, सुनो, हाँ, और मैं भूमि पर गिर कह रहे हैं मैं भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना, हे शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? हाँ। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। हाँ। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था
उसका शब्द न सुना। तब हाँ। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? सुनिएगा, एक किस्सा बड़ा मशहूर है, इस किस्से पर थोड़ी देर गौर करें। जिसने उसकी आवाज सुनी, he got converted, he got saved, he decided to follow Jesus, he decided to walk with Jesus. Light many people have seen. बहुत से लोगों ने रोशनी देखी है, पौलुस ने भी देखा है, शाऊल नाम के आदमी ने भी देखा है, और इसके साथ के सिपाहियों ने और इसके साथियों ने भी देखा है। पर साथियों में से कोई भी पौलुस नहीं बना है, सिर्फ एक पौलुस बना है जिसने खुदा की आवाज सुनी है। यदि आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आप पौलुस बन जाएंगे। यदि आप आवाज सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी खुदा को दे देंगे। यदि आप आवाज सुनेंगे तो खुदा के पीछे पीछे चलने लगेंगे। यदि आप आवाज सुनेंगे तो आप मारे जाने में, सताए जाने में, कोड़े खाने में, दुख उठाने में, सब में आनंदित होंगे, क्योंकि आपने उसकी आवाज सुनी है। आपका एनकाउंटर विद क्राइस्ट हुआ है। पर बहुत से लोग इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। शायद आप चर्च जाते हैं, अच्छा है, शायद आप बाइबल पढ़ते हैं, अच्छा है, शायद आप दुआ भी करते हैं, ये भी अच्छा है। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज दुआ कीजिए, खुदा से कहिए, खुदा मेरी मुलाकात तुझसे हो जाए, मेरी मुलाकात तुझसे हो पाए और मैं तुझे जान सकूं, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरी बड़ाई हो सके। एक आखिरी आयत पढ़वाना मांगता हूं और पढ़वा करके समाप्त करना मांगता हूं। लास्ट वर्स, जस्ट द लास्ट, 145वां अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 145 अध्याय, बुक ऑफ साम्स 145th chapter and verses 18, 145वां अध्याय और उसका 18वां पद। सुनिएगा, वहां ऐसे लिखा हुआ है, जी, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं। ये ना कहिए आलोक भाई आप बड़े स्पेशल हैं, पॉल दिनाकरन बड़े स्पेशल हैं, या बेनिन बड़े स्पेशल हैं, इसलिए खुदा आपने उनको दिखाई दे दिया। जितने यहोवा को पुकारते हैं, ना सिर्फ शाऊल, पर जितने यहोवा को पुकारते हैं। यदि आप यहोवा को पुकारेंगे, जितने यहोवा को पुकारते हैं, आपसे कहना मांगता हूं, आप अपने घर बैठे बैठे यहोवा परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए। सुनिए, कह रहा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकार। सुनिए, पुकारना फर्क है और सच्चाई से पुकारना फर्क है। इफ यू कॉल अपॉन द लॉर्ड इन ट्रुथ, यदि आप सच में खुदा को पुकारने लगे, फॉर्मेलिटी में नहीं, रीति रिवाज में नहीं, पर दिल से खुदा बाप को पुकारने लगे, कहें, खुदा बाप प्लीज, आपसे मेरा एनकाउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके सेवक ने मुझे बताया है कि उसके साथ एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। सो काश कि मेरी मुलाकात आपसे हो जाए। खुदा बाप और आकर मुझसे मिल। दुनिया में बहुत सी गवाहियां हैं, लोगों ने सिंपली ये दुआ की है, कहा है, खुदा बाप हम जानना मांगते हैं असली हकीकी परमेश्वर है कौन, हु इज द रियल गॉड। और उन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात की है, यीशु मसीह ने आकर उनसे मुलाकात की है, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप यीशु से मुलाकात कर लेंगे। उसके हाथों में अपने आप को सौंपिए और ये दुआ करिए, खुदा बाप काश कि मेरी मुलाकात आपसे हो सके। उसे कहिए, परमेश्वर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। उसके हाथों में सौंप कर प्रभु की महिमा, उसकी बड़ाई करें। कहे खुदा से, खुदा मेरे लिए तू जरूरी है, तेरी आवाज जरूरी है। किसी और चीज से, खाना मिले ना मिले, पर कहिए खुदा मेरे लिए तू जरूरी है। आइए प्रार्थना करें, खुदा की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे, दुआ में मेरे साथ सम्मिलित हों। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ आज आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें बताया है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हैव एन एनकाउंटर विद गॉड। खुदा बाप, आज तूने हमें इस बात के महत्व को समझाया है कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सके। आई नो दैट लॉर्ड, खुदा हमको मालूम है हमारा आपके साथ एनकाउंटर हमारे विश्वास को बढ़ा देता है। खुदा हमारा एनकाउंटर आपके साथ चलने में हमारी मदद करता है। हमारा एनकाउंटर हमें
प्रेस ऑन करने देता है परमेश्वर, हमें आगे बढ़ने देता है, हमारा एनकाउंटर आपके साथ संबंध को बना लेता है। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे संबंध बनाना मांगते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर हम उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं जो हमारे सामने रखा है, पर हमें मालूम है उसके लिए हमें एक व्यक्तिगत मुलाकात की, एक पर्सनल एनकाउंटर की जरूरत है जिसमें आप हमसे बातचीत कर सकें। आपकी आवाज जब हमारे कान में एक बार आ जाएगी तो जिंदगी भर हमें आपके पीछे पीछे चलने में मदद देगी। खुदावंद हमारी मदद कर, सब बातों में तेरा नाम इज्जत पाए। दुआ करते खुदावंद जितने सच्चाई से आज तुझे पुकार रहे हैं खुदावंद, आज सब के सब तुझसे उनका इनकाउंटर हो सके खुदावंद, वो तुझे जान सके, तुझे मान सके, तेरे हाथों में अपने आप को सौंप सके। बरकत दे, तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।